पावर को, अपनी इंसानियत की शक्ति को, अपनी इस इंसानियत की शक्ति को जब एक आम इंसान ने पहचानना चालू किया, जाना चालू किया, तो उसने अपना प्रतियोगी बनाया उन लोगों को जिनकी तरह अपने जीवन में बनना चाहता था। तो जब उनको अपना प्रतियोगी बनाया, तो उनके जैसे अपने अंदर काबिलियत का डेवलप करने लगा। वो व्यक्ति ये भूल गया कि मैं किस गांव से हूँ, किस प्रांत से हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, मुझ पर कितना पैसा है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी इंद्रियों को जगाया, अपनी काबिलियत को जगाया, और बिना किसी द्वेष के अपने कार्य को पूर्णतः उस कार्य से मिला दिया जैसे वो परिणाम लेना चाहता था। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो अगली लाइन पे लिखा है, कार्य यानी काम, कोई भी कर्म करना ही एक प्रधान कार्य है। दुनिया में कोई भी काम करने से ही मिलता है, कुछ भी हासिल हमें कुछ करने से मिलता है। जैसे कुछ ना करके कुछ नहीं मिलता, ऐसे कुछ करके कुछ मिलता है। जिस प्रकार का कार्य आप करेंगे, उसी प्रकार का परिणाम आप पाएंगे। इस पर मैं गहन तरीके से बात करना चाहूंगा कि कोई भी कार्य करना, कोई भी कर्म करना प्रधान माना जाता है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन किसी भी चीज का परिणाम यानी जिसको फल यानी परिणाम के बारे में केवल सोचना आपको स्वार्थी सिद्ध करता है कि आप केवल अपने बारे में सोचते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई भी काम करने के लिए केवल आपका ये विचार है कि मैं ये करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, और आपका ध्यान बार बार इसी पे जाता है, तो ये दर्शाता है कि पूर्णतः आप स्वार्थी हैं, केवल आप अपने बारे में सोचते हैं। और महान बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए आपको सेल्फिशनेस से ऊपर आना पड़ेगा, स्वार्थीपन से ऊपर आना पड़ेगा। एक अकेला व्यक्ति कितना भी काम करे, काम करने के भी चरण होते हैं। कार्य करने के चरण तो काम करना, जैसे जिसको कर्म कहते हैं, अकर्म कहते हैं। काम होता है जो केवल अपने लिए किया जाता है, अकर्म होता है जिससे आपके द्वारा किए गए काम से आपको तो लाभ मिले, साथ में समाज को भी उसका लाभ होना चाहिए। आपके द्वारा किए गए काम का फल या परिणाम या उसका बेनिफिट आपके समाज को भी होना चाहिए, उसको कहते हैं अकर्म। कर्म से आगे का एक स्टेप है वो। तो ये जो इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, या दुनिया का जो भी महान व्यक्ति जिनको भी आप जानते हैं, आप ध्यान दीजिए, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने केवल अपने लिए काम किया हो और वो महान बन गया हो। चाहे आप रतन टाटा जी की बात करिए, चाहे किसी की भी बात करिए, चाहे अंबानी साहब की बात करिए, चाहे दुनिया के किसी भी महान सफल व्यक्ति की बात करिए, आप देखिए इन्होंने वो काम किया जिससे समाज को, प्रदेश को, देश को फायदा हुआ, किसी व्यक्ति विशेष का फायदा नहीं हुआ। तो कर्म करिए, लेकिन उस कर्म की परिभाषा को मैं आगे और अच्छे से बताऊंगा कि जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य के बदले परिणाम तो आपको मिल ही रहा है। जैसे मैंने कहा, जो आप करोगे उसका परिणाम मिलेगा। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको परिणाम मिलेगा। ऐसा नहीं कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं करोगे तो भी आपको परिणाम मिलेगा। दुख, परेशानी, तकलीफ, बहुत कुछ ना करने के परिणाम है, कुछ करने के परिणाम है। जो काम आप करते हो और जितना कर पाते हो उसके मुताबिक जो मिलता है उससे आप अपने जीवन चर्या को चलाते हैं। तो सफलता का महान सोच, सबसे पहले अपने अंदरूनी ताकत को पहचानो कि आपके हाथ पैर सलामत है, मस्तिष्क आपका सलामत है, आप दूरदर्शिता से देख सकते हैं। तो अपनी इंद्रियों को जगाइए, अपनी काबिलियत को जगाइए। कर्म प्रधान देश है, लेकिन खाली परिणाम को देखना स्वार्थीपन है। यानी परिणाम तो अपने आप मिलेगा जब उस कार्य के मुताबिक आप सही तरीके से काम को करेंगे। काम तो सभी करते हैं, अगर आप गलत तरीके से उसी काम को करोगे तो आपको गलत परिणाम मिल जाएंगे। ड्राइविंग सीट पर बैठ जाना, क्लच पर पैर रख देना, ब्रेक पे पैर रख देना, स्टीयरिंग पकड़ लेना, सेल्फ स्टार्ट मार देना, तो आप नहीं कह सकते कि गाड़ी सही चलेगी। उसकी हर प्रक्रिया को सही तरीके से निभाने से ही सही परिणाम मिलेंगे। सेम इसी तरीके से एक ही काम को करने वाले कई व्यक्ति होते हैं और उसमें बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग विफल होते हैं। असफल नहीं होते, विफल होते हैं। और विफल क्यों होते हैं? क्योंकि काम तो करते हैं लेकिन क्रमबद्ध या सिस्टम तरीके से नहीं करते। इन्हीं चीजों पर आज मैं और आगे विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगा
कि वो जो सफल होते हैं उनके पीछे कौन होते हैं और जो असफल या विफल होते हैं उनके पीछे कौन होते हैं। तो मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी, इस चीज का एहसास आप इसे लिख सकते हैं, सुन के याद कर सकते हैं, या दोबारा कभी कभी करूंगा तो फिर आप इसको और अच्छे से अध्ययन करिए, लेकिन आज इसको अपने दिल में उतारिएगा, जिसकी वजह से आप आगे इसका निर्वाह कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। मेरी सफलता मेरी जिम्मेदारी, जो भी महान लीडर होते हैं उनकी ये पहली लाइन होती है कि अगर जीवन में तरक्की मुझे करनी है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी सफलता का जिम्मेदार मैं बनूंगा, मेरी फेलियर का जिम्मेदार भी मैं रहूंगा। मैं और सीखूंगा और आगे जाऊंगा। वो अपनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हैं। आप देखिए, एक एक स्टेप के बारे में बताना चाहूंगा। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में आप रहते हैं, आप समाज के एक छोटे से नन्हे से अस्तित्व है। आप समाज नहीं है, यानी आप इस समाज का एकमात्र हिस्सा है। आप अकेले कोई समाज नहीं है। जैसे आप अपने परिवार में रहते हो तो आप अपने परिवार का एक हिस्सा हो मात्र, आप परिवार नहीं हो। संपूर्ण मिलकर एक परिवार बनता है कि एक विशेष व्यक्ति कोई परिवार नहीं होता। ऐसे ही आप अपने समाज का एक हिस्सा हो, आप समाज नहीं हो। आप परिवार नहीं हो, आप परिवार का एक हिस्सा हो। और इन दोनों को आपने आज तक क्या दिया, समाज को या अपने परिवार को? अपनी जिम्मेदारी को समझो कि खाली आप इसलिए पैदा नहीं हुए इस धरती पर कि दाल रोटी खाई, जीवन जिया और चले गए। आपको इतने सारी योनियों के बाद एक इंसान का जीवन मिला है, इतनी काबिलियत, इतनी सब कुछ आपके अंदर, ये सब डाल के ऊपर वाले ने, उस परमात्मा ने आपको भेजा है। तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास लीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि आप एक अच्छे एक बेटे हैं, आप एक बहन हैं, आप एक पिता हैं, आप एक माता हैं, एक आप सामाजिक नागरिक हैं, आप इस देश के भी नागरिक हैं। सबके प्रति आपका कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो 90% लोग तो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाते। तो इन चीजों की जिम्मेदारियों की बात तो बहुत ऊंची हो गई दोस्तों, लेकिन इन्हीं हमारे और आपके बीच में से वो 90% में से कुछ लोगों ने अपने अंतरात्मा में परिवर्तन किया और अपनी जिम्मेदारी ली, अपनी सफलता की जिम्मेदारी ली। और उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल परिवार नहीं हूं, लेकिन अपने परिवार का हिस्सा हूं। मैं समाज नहीं हूं, लेकिन मैं अपने समाज का हिस्सा हूं। मैं एक देश नहीं हूं, लेकिन अपने देश का हिस्सा हूं। और आज के बाद अपनी जिम्मेदारियों को मैं समझूंगा और अंदरूनी, इंटरनली चेंज करूंगा, जिससे कि मेरी बाहरी दुनिया बदल जाए। जब तक आप अंदर से एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, बाहर से आप कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिस प्रकार नेचर ने हमको बहुत सारी चीजें दी हैं, किसी चीज पर तो हमारा कंट्रोल है और किसी चीज पर हमारा कंट्रोल बिल्कुल नहीं। जैसे आपका कान, आपकी आंख, आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग, मतलब ये क्या करेगा, ये आपके कंट्रोल में है। यानी आप क्या सुनना चाहते हैं, ये आपके कंट्रोल में। चाहे तो आप इसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप कैसी मूवी देखोगे, कौन सा चैनल देखोगे, मतलब ये डिपेंड करता है। कौन सी बात सुनोगे, कौन सी बात नहीं सुनोगे, ये डिपेंड करता है। आप इसे अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मस्तिष्क को, अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हो कि मुझे क्या सीखना, क्या नहीं सीखना, क्या मेरे काम की चीज है, मेरे काम की चीज क्या नहीं है, इस पर आपका कंट्रोल है। लेकिन आपकी जो नाक है, ऊपर वाले ने ये भी दी है, कुदरत ने नाक भी दी है, इस पर आपका ये पूर्ण स्वतंत्र है। इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये कौन सी खुशबू ले लेगी, कौन सी बदबू सूंघ लेगी, आपसे पूछेगी नहीं, आपसे आदेश नहीं मांगेगी। तो जो चीज आपके कंट्रोल में, आप वही तो कर सकते हो। आप किसी जगह से गुजरेंगे, वहां दुर्गंध होगी, तो आपकी नाक आपसे पूछेगी नहीं कि मैं इसे सूंघूं या नहीं सूंघूं। लेकिन कोई गीत बज रहा है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपकी मर्जी है, सुनो या मत सुनो। आपकी आंख क्या देखना चाहेगी, क्या पढ़ना चाहेगी, डिपेंड आपके ऊपर है। इसी प्रकार माय डियर फ्रेंड, आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर एक कंट्रोल बनाना है कि आपको वही दिखाए, वही पढ़वाए, वही करवाए जो आप करना चाहते हैं। ये अभ्यास से होगा, ये प्रयास से होगा। जितने भी साधारण लोगों ने असाधारण सफलता हासिल करी है,
इन लोगों ने इसको बार बार प्रयास करके करके प्रैक्टिस कोशिश करके इस पर विजय हासिल करी। एक दिन में कोई चीज देखना अच्छा नहीं लगता, एक चीज में कोई चीज सुनना अच्छा नहीं लगता, एक दिन में आप अपने मस्तिष्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए निरंतर आपको प्रयास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तब अपने आप को आप अपनी इंद्रियों पर काबू पाओगे, अपनी पावर को पहचान पाओगे, और फिर जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके बारे में आप बेहतर सोच के मजे लेना शुरू करोगे। अब कोरोना आपके हाथ में नहीं है कि वो आया कब और जाएगा कब। अब इसके बारे में आप जितना मर्जी सोचिए, जितना मर्जी रोइए, दुख मनाइए, आप कुछ नहीं कर सकते। एक ही तरीका आपका है कि इस कोरोना वायरस के समय में घर बैठ के अपने आप को कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, क्या बेहतर कर सकते हो, आपके कंट्रोल में। तो आप अगर चिंता करेंगे तो करिए, कोई रोक थोड़ी है। चिंता करने पर भी आप ही का कंट्रोल है, और चिंतन करने पर भी आप ही का कंट्रोल है। चिंतन मीन्स अपने उस सोच को के बारे में सोचना जो आप चाहते हैं, कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी कि इतने लोग सफल थे, मैं नहीं था। तो ये राइट टाइम है कि उन चीजों को आप अपने अंदर कैसे बेहतर बनाएं। फिर से याद रिपीट कर दूं, अपनी जिम्मेदारी को समझो और आपके कंट्रोल में जो चीज है उसको और बेहतर बनाओ। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी चिंता मत करो, इस समय का चिंतन में उपयोग करो। एक सफल और बहुत कामयाब व्यक्ति या लीडर, उसके पास और आपके पास दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में चुनाव करने की स्वतंत्रता होती है। इस देश में हम आजाद हैं, हमें खाने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है। हमारी चॉइस है हम क्या चुनाव करेंगे, अपने जीवन को कैसे जीना पसंद करेंगे। तो आप जितने भी साथी यहाँ सुन रहे हो, गरीब हो, अमीर हो, गांव से हो, शहर से हो, छोटे हो, बड़े हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप स्वतंत्र हो ना कि लेट के ये मीटिंग देखोगे, बैठ के ये मीटिंग देखोगे, बगल में ढोल बजवा के मीटिंग देखोगे, या आधी मीटिंग में ध्यान रहेगा, आधी टीवी में ध्यान रहेगा। स्वतंत्र हो यार। और इस स्वतंत्रता का उपयोग करके कुछ लोग बेहतर जीवन जीते हैं, और कुछ लोग इस स्वतंत्रता का उपयोग करके केवल ब्लेम और क्लेम करने का कार्य करते हैं। तो आपको फैसला करना है आप किस दुनिया में रहेंगे और कैसी जीवन शैली में रहेंगे। इसका तरीका क्या है, आप क्या करोगे, इसके लिए आप पूर्ण स्वतंत्र हो। आप जीवन में क्या काम करना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, लॉयर बनना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे, स्वतंत्र हो। आप भी, मैं भी, और जो भी लोग इस दुनिया में कुछ कर रहे हैं वो भी। आप क्या करोगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, इसके लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हो। आपका कोई मालिक नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं है। वो दिशा निर्देश देने वाला तो आप चुनते हो। अगर नौकरी करते हो तो इंटरव्यू देने आप खुद जाते हो, अपनी डिग्रियां आप खुद खाते हो, पढ़ाई लिखाई खुद करते हो, और फिर नौकरी ढूंढते हो। ये चुनाव आपका है साहब, इसे आपको किसी ने दिया नहीं है। किसी दुकान में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वो चुनाव आपने किया है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, आपने वो चुनाव किया है, किसी ने जबरदस्ती आपको नहीं बना दिया। तो पूर्ण स्वतंत्रता होती है एक लीडर के पास अपने जीवन को जीने की। अब क्या, अगली लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। जो उतारेंगे लाइफ में तो कम करेगी, उसके बदले कम परिणाम मिलेगा, यह जानना एक महान लीडर व्यक्ति की पहचान होती है। जो काम आप करते हैं उसको करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, उसके बदले क्या परिणाम मिलेगा यह जानना एक महान लीडर व्यक्ति की पहचान होती है। आप क्या ये बात कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि कोई आदमी अनजाने में रिक्शा चलाता है, कोई आदमी अनजाने में ड्राइवर बन जाता है, कोई आदमी अनजाने में बाल कटिंग करने लगता है, कोई आदमी अनजाने में डॉक्टर बन जाता है। नो, क्या परिणाम किस काम के बदले मिलेगा ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके बाद उस चीज का चुनाव किसी ना किसी से प्रेरित होके, इंस्पायर होके उस काम को आप सीखते हैं, जानते हैं, और आगे उस दुनिया में चल जाते हैं। हो सकता है वो आपको दुख 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद देती हो, फिर आपको पछतावा होता हो, फिर आपको लगता हो शायद पीछे मुड़ने की अब संभावना ही नहीं है, खत्म हो गई। ये दर्शाता है एक आम इंसान और खास इंसान की क्या पहचान होती है।
आम व्यक्ति व इंसान, एक साधारण व्यक्ति व इंसान हमेशा बातें करता है, आज की मजदूरी के बारे में सोचता है। मजदूरी मैंने इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। एक आम इंसान बार बार आपसे एक ही सवाल करता है और अपने आप से खुद भी एक ही सवाल करता है, मुझे बताओ, मैं ज्वाइन कर लूंगा लेकिन इतना काम करूंगा तो क्या मिलेगा, मैं ये कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। वो कहता है, मुझे आज जो करूंगा मुझे ये बताओ, मैं मुझे कल के बारे में मत समझाओ, कल क्या होगा क्या मालूम किसी को, मुझे तो आप ये बताओ आज क्या मिलेगा। यही व्यक्तित्व हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देता और हमें 90% लोगों में दुख भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हमारे माइंड में पूर्ण रूप से सेट हो चुका है, हमारे मस्तिष्क में घर कर चुका है, मुझे आज के बदले आज ही मिल जाना चाहिए। जबकि एक महान व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति 5 साल की प्लानिंग के बाद के परिणाम के बारे में सोचता है। वो कहता है मैं 5 साल प्लानिंग करूंगा, ये तैयारी करूंगा, इस तरीके से काम करूंगा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दूंगा, तैयार करने के बाद 5 साल बाद जब मैं अपने काम को अंजाम दूंगा तो उसके बदले मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा। आप देखिए जितने बड़े महान लोग हैं, टाटा, बाटा, अंबानी, जियो, वोडाफोन, जिनको भी आप जाना चाहें, जियो का उदाहरण तुरंत ले लेते हैं, अभी ताजा है। क्या जियो एक दिन में बनके तैयार हुआ होगा? नहीं, उसके लिए तमाम केबल बिछाई गई होंगी, तमाम सरकार से परमिशन ली गई होंगी, तमाम मजदूरों ने काम किया होगा, तमाम जगह रडार लगाई गई होंगी, तमाम जगह उसकी केबल्स बिछाई गई होंगी, उसका नेटवर्क क्रिएट किया गया होगा, नेटवर्क बना होगा। उसके बाद जब वो काम शुरू हुआ तो उसके बदले आपसे कितने पैसे लिए जाते हैं ना, बहुत नॉमिनल सा प्राइस लिया जाता है, 100, 200, 500 रुपए। एक बड़ा आदमी कम पैसे में ज्यादा सर्विस देकर आप थोड़े से पैसों से बहुत कमाना चाहता है और कमाता भी है। आप 100 रुपए का रिचार्ज कराते हो, 50 रुपए का रिचार्ज कराते हो, 10 रुपए का रिचार्ज कराते हो, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अरबों खरबों रुपए का उस कंपनी के मालिक ने लगाया होगा। लेकिन 5 साल 8 साल की अवधि जब तक वो काम कर रहा था, उसका पैसा भी खर्च हो रहा था, समय भी खर्च हो रहा था, हर चीज की इन्वेस्टमेंट थी, उसके बावजूद भी वो आदमी डटा था, क्योंकि उसे पता था 5-6 साल बाद जब मैं अपनी सर्विस देना चालू करूंगा तो करोड़ों लोग मुझे 1-1 रुपए भी देंगे तो करोड़ रुपए मेरे काम में आएंगे। लेकिन आप और हम आम इंसान क्या सोचता है, मैं दिन भर मजदूरी करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, मुझे आज के बदले कितना मिलेगा, सैलरी के रूप में कितना मिलेगा, एक्स्ट्रा बोनस कितना मिलेगा, इंसेंटिव कितना मिलेगा, आज का आज ही मिल जाना चाहिए। ये आपका फर्क है। जब भी आप पब्लिकली काम करोगे, लोगों के हित के लिए काम करोगे, आपको थोड़ा समय लगेगा, बट 1-1 रुपए भी मिलेंगे तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, लाखों रुपए मिलेंगे। ये स्वतंत्रता आपके पास है कि आप किसी चीज को प्लान करके काम करेंगे या किसी के प्लान में काम करके मजदूरी करेंगे। इसको आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे, मंथन करेंगे तो कामयाबी तक पहुंचेंगे। मैंने बोला कि कोई भी चीज एक बार सुन लेने से या एक बार कर लेने से नहीं होती, इसके लिए निरंतर बार बार प्रयास करना पड़ता है। अब एक चीज आती है, बेहतरीन क्वालिटी आपको क्या करना है अपने अंदर डेवलप। आप एक बढ़िया लीडर है, आप एक बढ़िया व्यक्ति हैं, आपके कंधों में जिम्मेदारी है आपकी टीम की, आपके सपनों की, आपकी बेहतर जीवनी की। तो आपको भी समय के साथ, युग के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। ये समय है युग परिवर्तन का। मैं क्यों कह रहा हूं, इस लॉकडाउन के बाद दुनिया जैसे पहले चल रही थी अब वैसे बिल्कुल नहीं चलेगी। क्या बैंकिंग सिस्टम, क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या बहुत सारे रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट की तरफ से बदले जाएंगे, टेक्नोलॉजी बदलेगी, इंसान से इंसान के मिलने की प्रवृत्ति चेंज होगी, काम करने के तरीकों में बदलाव आएगा। और अगर हम अपना बेचारापन नहीं छोड़ेंगे, ये सोचेंगे कि ये तो मुझे नहीं आता, ये भी मुझे नहीं आता, ये कैसे हो गया, तो दोस्तों कोई आपकी सहानुभूति आपके साथ दिखाने वाला नहीं है। आप अपने आप को बदलना पड़ेगा। एक महान व्यक्ति, एक महान लीडर अपनी कमियों को परिवर्तित करने में लगा पड़ा है, उसको काबिल बनाने में लगा। तो कमियां सब में होती हैं, हम में भी है, दुनिया के हर व्यक्ति में है। वो समय के साथ अपने आप को ग्रो कराता है, परिवर्तित करता है, सीखता है अपने आप को। अब आपके पास चॉइस है इस समय परिवर्तन में। लॉकडाउन के बाद भी आप अपनी नौकरी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। दुकान फिर से चला सकते हैं या दुकान में काम कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप।
प्रोफेशनली जो करते थे वही कर सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, या वेस्टीज जैसे शानदार 21वीं सदी के इस बड़े बिजनेस को समझकर और अपने लोगों को समझाकर लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करके, ये हमारा कर्म ही नहीं कर्तव्य भी है। जी हाँ, अगर आप ये हल्के सोच रहे हैं कि मैं भी करके देख लेता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल ये आपका कर्म ही नहीं, आपका कर्तव्य भी है कि आप ये समाज नहीं है, आप अपने समाज का हिस्सा है। आप परिवार नहीं है, आप अपने परिवार का एक हिस्सा है, और आप अपनी जिम्मेदारी को समझिए। ये हमारा कर्म ही नहीं कर्तव्य भी है कि अपनी जीवन को बेहतर जिए, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, उधार ना मांगते फिरे, गरीबी में ना जीते रहें। हमें अपने आप को बदलने के लिए स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना पड़ेगा, अपने अंदर की इंद्रियों को जगाना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। जिस उम्र में हो, जैसे भी हो, जिस शहर में हो, आप ये कर सकते हैं। बहुत ने किया है, आप भी कर सकते हैं। ये बस आपको विश्वास अपने आप को दिलाना है कि आप कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन का नियम, परिवर्तन युग है। आपको ये जूम की मीटिंग करना नहीं आता था। कई बार में अभी भी सेटिंग में दिक्कत आती है, चलाने की कोशिश करते हैं, हमें कई फीचर नहीं मालूम होते। जैसे भी आपके हेमंत जी ने आपके सामने सीखा कि सब लोगों को म्यूट कैसे किया जाए। ऑल म्यूट करना सबको पता था, लेकिन ऑल म्यूट में भी अपने आप को अनम्यूट कर लेना सब जानते थे। अब तो कोई नहीं कर पा रहा अनम्यूट, अब था कि भी आप अपनी आवाज नहीं बोल सकते। अभी अभी तो सीखा उन्होंने। तो दुनिया में हर चीज समय के साथ आपको सीखना पड़ेगा। जी हाँ, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको अपने उस हिसाब से आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। अगली लाइफ पर आप इसको और अच्छे से बारीकी से समझे कि क्या करोगे, नौकरी करोगे, दुकान करोगे, इसके बदले क्या मिलता है आप अच्छे से जानते हो। हमें समय के साथ दौड़ना होगा, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे जीवन की रेस में। जी हाँ, आप अगर सोच रहे हो कि आपके बहुत चाहने वाले हैं, आपकी सब मदद करने को तैयार हैं, तो गलत हैं आप। आदमी उसी के वही पेट, जिसका पेट भरा होता है माय डियर फ्रेंड, वही किसी को एक रोटी दे सकता है। आप देखिए कोरोना वायरस के इस दौर में कितने लोगों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के अंदर दान दिया, बताइए। उन्हीं लोगों ने तो दिया जिनके पास उनकी खपत से अधिक कुछ था। किसी ने 1 रुपए भी किया तो उसने अपनी खपत से अधिक 1 रुपए थे उसके पास, उसने किया। किसी ने 100 किया, 200 किया। लेकिन बहुत सारे लोग, जितने लोग आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आप में से कितने लोगों ने 1 रुपए या 10 रुपए किया? ये मैं नहीं कह रहा हूं क्यों नहीं किया, सिंपल एक बात कह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदरूनी मन में एक चीज थी कि अभी तो मेरे पास इतना खुद नहीं है कि मैं अपने जीवन, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसको सोचना ना, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हमें समय के साथ दौड़ना पड़ेगा, वरना अपने जीवन के इस चक्र में, जीवन की इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। जी हाँ, अपने आप को असहाय कमजोर मत बनाइए, न बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। किसी के भरोसे मत बैठे रहिए मेरे भाई, कोई आपके लिए खरा नहीं उतरेगा। हर व्यक्ति अपने को चमकाने में लगा है, अपने हिस्से का खाना खुद खाएगा तब पेट भरेगा। वो आपका बड़ा भाई है, छोटा भाई है, पिताजी है, माता जी है, भैया, कोई भाभी, अगर आप रोटी खाओगे तो आपके पिताजी के पेट में जाएगी। आप काम करोगे, कुछ भी करोगे तो उसके बदले किसी और के शरीर में थकावट होगी नहीं। इसीलिए आत्मनिर्भर बनिए, अपने हिस्से की कमी भी एक्सेप्ट करिए और अपने हिस्से की काबिलियत भी आप एक्सेप्ट करिए, और ये मानिए कि आप आत्मनिर्भर बन के अपने आप को बदल सकते हैं। आत्मबल पर भरोसा रखिए, अपने इनर वर्ड पे भरोसा रखिए, यही एक लीडरशिप है। अगर आपको अपने शरीर पर भरोसा है, अपने मस्तिष्क में भरोसा है, आंखों पे भरोसा है कि आप आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, अगर आपको पूर्ण भरोसा है तो निश्चित रूप से आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहो। हेलो, फिर से आप बता दूं, जो आप करना चाहो आप वही कर सकते हो। आज तक आपने बहुत बड़ा कुछ करना नहीं चाहा, इसे बहुत बड़ा नहीं कर पाए। आज तक आपने जो करना चाहा वो अपने जीवन में आपने किया है, कभी भी आप पीछे नहीं हटे। जी, सोचिए जरा, आपने जो सोचा वो तो आज तक आपने कर लिया, जो नहीं सोचा
वही तो नहीं कर पाए। तो आज कुछ बड़ा सोचिए, कुछ कमाल का सोचिए, कुछ उन लोगों के बारे में सोचिए जो देखने में आपकी तरह हैं, पढ़े वो आपके साथ थे, आपके गांव शहर की तरह थे, उसी जगह रहा करते थे, लेकिन आज बड़ी काबिलियत पर है, बड़ी कामयाबी पर है, उनके पास सब दौलत शोहरत, इंजॉय, लाइफ स्टाइल सब कुछ है। तो बस एक फर्क, उन्होंने अपने अंदर अपने आत्मबल पर भरोसा किया और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को जगाया। तो आप भी जगा सकते हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं है, ये श्योरिटी मैं दे रहा हूँ, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। हर मशीनरी आपके अंदर फिट है, ऊपर वाले ने कर रखी है, बस उसका उपयोग करना सीख जाइए, जान जाइए। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जिसने जो चाहा उसने वो बनाया, किसी ने बल्ब बनाना चाहा उसने बल्ब बनाया, किसी ने जहाज बनाना चाहा उसने जहाज बनाया, किसी ने मोबाइल बनाना चाहा मोबाइल बना दिया, किसी ने कंप्यूटर बनाना चाहा उसने कंप्यूटर बनाया, किसी ने लैपटॉप बनाना चाहा उसने लैपटॉप बनाया। इंसान ने बनाया, जिसने जो चाहा वो बनाया, लेकिन जिसने जो चाहा उसमें वो कई बार फेल हुआ। क्या सॉफ्टवेयर एक बार में बन गया? नहीं बन गया। क्या मोबाइल एक बार में बना? नहीं बन गया। क्या बल्ब एक बार में बना? नहीं बन गया। तो आप 2 4 10 बार फेल हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा आप गिनीज बुक में नाम लिख जाएगा कि ये व्यक्ति एक काम में 4 बार फेल हो गया? अरे साहब, एक काम में हजार बार, 10,000 बार लोग फेल हो चुके हैं। आप उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो अभी बहुत दुनिया में आगे हो, आपसे पीछे बहुत है। जो लोग 10,000 बार फेल हुए हैं, उनका रिकॉर्ड कब तोड़ेंगे आप फेल होने में? तभी तो आप सक्सेस होने में भी तोड़ पाएंगे। अगर आप फेल होने से डरोगे, गिरने से डरोगे, तो कभी चलना नहीं सीखोगे। चलना चाहते हो तो उठिए, चलिए, गिरिए, उठिए, चलिए, सीखिए और समय के साथ अपने आप को बदलिए। अगर आप ये काम करेंगे, निश्चित रूप से आप प्रेस्टीज में बड़ी ऊंचाई, बड़ी सफलता, अपने कार्य में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता निश्चित रूप से आप पाने वाले हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन जब तक इंजन पावरफुल नहीं होगा, उसकी बॉडी कितनी भी खूबसूरत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंजन इन द सेंस मतलब अंदर की सोच, अंदर की भावनाएं, उस भावना से सारा गेम है कि वो कैसे काम करता है। परिवर्तित समय के मुताबिक अपने ज्ञान और कार्य में बदलाव करते रहना चाहिए। आप देखिए, वो मोबाइल आज से 2 साल पहले चलाते थे, क्या आज भी वही चला रहे? 99% मोबाइल लोग बदल देते हैं क्योंकि वर्जन चेंज हो जाता है, सॉफ्टवेयर बदल जाता है, अपग्रेड मोबाइल आ जाता है, नया सॉफ्टवेयर आ जाता है, नई नई फीचर्स आ जाते हैं। तो समय के साथ आपको बदलते रहना पड़ेगा, आपकी चॉइस नहीं है, बदलते रहना चाहिए अगर जीवन का सुख आनंद लेना चाहते हो तो। जिन लोगों ने इसको अपने समय के अनुसार ढाला, वो बदल गए, उन्होंने जीवन में कमाल का काम कर लिया। जैसे स्वयं प्लान दिखाना। एक चीज बताइए, क्या जब मैं नौकरी करता था तो किसी को प्लान दिखाता था? नहीं दिखाता था। क्या मैं जब LIC करता था तो किसी को प्लान दिखाता था? नहीं दिखाता था। बहुत सारे साथी जो इस प्रोग्राम को आप अटेंड कर रहे, जब आप वेस्टीज में नहीं आए थे, तो क्या आप किसी की मीटिंग इस तरह अटेंड करते थे? प्लान दिखाते थे, लिस्ट बनाते थे? नहीं करते थे। तो समय के साथ काम के अनुसार अपने आप को ढालना ही एक अच्छी लीडरशिप है। और अगर आपको कामयाबी चाहिए तो कुछ गुण को अपने अंदर आज, अभी और इसी वक्त से अपना लेना है, और यही चीज अपनी टीम में मैक्सिमम लोगों को देनी है कि वो भी वो काम करें दिल से, प्यार से, मोहब्बत से। जैसे स्वयं प्लान दिखाना सीखना, पहले सीखिए फिर दिखाइए। सबने सीखा है, बिना सीखे आप दिखाइए, सीखिए और दिखाने लगिए निडर होकर। आगे आएगा, आपको बताऊंगा। स्वयं प्लान दिखाना सीखे, होम मीटिंग करना सीखे। कोई आपके बुलाने से नहीं आता, उसके घर जाके मीटिंग दिखा के आइए, होम मीटिंग उसको कहते हैं। आप चले जाइए, आपके 2 पैर इसी काम आएंगे। ग्रुप मीटिंग करना सीखिए, कहीं अपने 4-10 लोगों को एक साथ इकट्ठा कीजिए, वहां आप चले जाइए, अपने यहाँ इकट्ठा कर लीजिए और पहली बार करिए। जब पहली बार करेंगे तो दूसरी बार ही करेंगे, दोबारा में जीवन में पहली बार कभी नहीं करेंगे। तो 4-4, 10-10 लोगों की मीटिंग करना सीखे। जितने बड़े लीडर हैं उन्होंने शुरुआत ऐसी करी, जो मैंने बताया कि अपने मन की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सीखे। जैसे इस प्रोग्राम को आज हेमंत खुराना जी ने ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने मुझसे समय लिया, समय लेने के बाद उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया। देखिए, उन्होंने सीखा आज होस्टिंग के माध्यम से। इसी तरह जब लॉकडाउन के पहले या बाद में जो भी कहानी थी, छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सीखिए कि सर मैं ट्रेनिंग रख रहा हूँ, आपको आना है, सर आज मैं सेमिनार रख रहा हूँ, आपको आना है। कुछ चीजों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना
छोटी छोटी जिम्मेदारी लेके ही कोई व्यक्ति बड़े लेवल पे जाता है। कोई आदमी डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बनता, उसे छोटी छोटी नेतागिरी करते 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 वहां पहुंचना पड़ता है। छोटी पोस्ट पे काम करते करते बड़ी पोस्ट पे जाना पड़ता है। सेम थिंग, आपको भी छोटे छोटे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना सीखना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी लाइन है, अगली लाइन, अपनी जीवन में गांठ बांध लेना अगर आपको सफल होना है, वो लाइन है, अवसर मिलने पर आगे बढ़कर कुछ नया करना। अवसर मिलने पर आगे बढ़कर कुछ नया करना। कभी गलती से आपको अगर मौका मिल जाए कि अपलाइन ने बोल दिया आज तुमको प्रोफाइल बताना है सर, मीटिंग में 100 लोग बैठे हैं, आज तुम बताओगे, तो आपको ये हाथ नहीं जोड़ना कि सर आज छोड़ दो, अगली बार बताना, आज तो मैं तैयार नहीं हूं। दोस्तों, ये वो पल होता है जब अपनी जिंदगी में आप एक नई कहानी लिखते हो। कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मौका मिला है, जो आता है वो लीडर होके बोल डालो, प्लान दिखा डालो, मीटिंग कर डालो, ट्रेनिंग कर डालो, एक स्टेप बोलना है, परिचय देना है, जो भी मौका मिले वो आप करो, क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो अवसर मिलने पर अवसर को हाथ से जाने मत दो, ये एक लीडर की पहचान है। जो लोग आज भी इतने समय तक इतने पीछे हैं, उनके पीछे एक ही कारण है कि कभी भी उनको मौका मिलता है तो किसी और के पीछे खड़े हो जाते हैं, पहले तुम आगे जाओ, आप आगे जाओ, आप आगे जाओ करते करते वो पीछे ही रह जाते हैं। इस इंडस्ट्री या इस दुनिया में उस आदमी की जगह कहीं भी नहीं है जो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेता। अवसर मिलने पर ऊपर वाला अवसर देता है, आप उसे ठुकरा देते हो, वही मौका वो किसी और को देता है। जी हाँ, निसंकोच रहना, धड़ल्ले से अपनी बात को रखना। फेल हो जाना कोई बात नहीं, मैंने ट्राई किया नहीं हुआ यार, ये बात बोलने में शर्म नहीं है। मैंने 4 लोगों को मीटिंग में बुलाया, कोई नहीं आया, कोई बुराई नहीं है। मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाया, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपने प्रैक्टिस तो करी। निसंकोच रहना, हर छोटी छोटी फेलियर को दिल से नहीं लगना, निसंकोच रहना, ये आपको करना है। अपने कार्य की तारीफ करना, आप वेस्टेज करते हैं इसकी दिल से तारीफ करिए। आपके सपने पूरे होने वाले हैं, इसकी दिल से तारीफ करिए। आपकी कंपनी नंबर 1 है, इसकी दिल से तारीफ करिए। आपके प्रोडक्ट कमाल के, इसकी दिल से तारीफ करिए। आपके अपलाइन बहुत बढ़िया है, इसकी दिल से तारीफ करिए। आपकी टीम बहुत बढ़िया, डाउनलाइन बहुत बढ़िया है, इसकी दिल से तारीफ करिए। जितनी ज्यादा आप दिल से तारीफ करते हैं उतने लोग आपके नजदीक आते हैं, और लोग उतना प्यार कर, अपलाइन भी प्यार करता है, डाउनलाइन भी प्यार करता है, क्रॉस लाइन भी प्यार करता है, दुनिया का हर व्यक्ति आपको प्यार करता है। जिसके पास लोग प्यार करने वाले हैं, कभी भी वो नेटवर्क इंडस्ट्री में तो बिल्कुल फेल नहीं हो सकता। इसलिए तारीफ करना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कला है। तो आप तारीफ करिए, हर व्यक्ति की आदत में लाइए। ये भी एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे आदत में आएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगली लाइन जो बहुत महानुभावों के लिए लिखी गई है, जो अपने जीवन में सर्वोसर्वा खुद ही को समझते हैं, सर्वोत्तम समझते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से भी ऊपर समझते हैं, उन्हें झुकना लगता है हर चीज के लिए, जबकि जीवन में झुकना कुछ नहीं होता। अगली लाइन है, धन्यवाद और माफी जैसे शब्दों का उपयोग करना। आप इंसान हो, मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती हैं, होती रहती हैं, उसके लिए माफी मांगने में कोई बुराई नहीं है। किसी ने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया, उसे धन्यवाद देने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपने लोगों को धन्यवाद देना और अपनी गलतियों का एहसास करना सीख लिया, तो दुनिया में इतनी ऊंचाई आज तक नहीं बनी जहां जिस चोटी पर आप नहीं पहुंचेंगे। निश्चित रूप से आप वहां पहुंचने वाले, बेफिक्र होके आप इस चीज को एंजॉय करिएगा, 100% आप वहां पहुंचेंगे। तो कभी भी मौका मिले तो इस अनमोल पल को मत गंवाना कि किसी को धन्यवाद देने की बारी आए। संकोच नहीं, धन्यवाद दिल से देना है, माफी भी दिल से देना है। माफ करने वाला बहुत महान होता है, और माफी मांगने वाला भी महान होता है। माफी मांगने या माफ करने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। इस चीज को अपनी प्रैक्टिस से अच्छा बनाइएगा, जिससे लोगों का हिज्यूम आपके इर्द गिर्द रहेगा। कृतज्ञ रहना, जिन्होंने आपकी कामयाबी में सहयोग किया, उन सभी लोगों के लिए। इस सफलता आज आप लोग कुछ भी हैं, आप अपने दम से नहीं है। आप बचपन से देखिए, आपको वो छोटे भाई, चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, टीचर, मम्मी, पापा, जब आप गलती करते थे तो आपको माफ करते थे कि नहीं करते थे? आपको किसी ने अपलाइन ने प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया? आपको मीटिंग में लेके आया कि नहीं लेके आया? उसने कागज पे प्लान देना दिखाया कि नहीं दिखाया? तो इन सब ने कभी ना कभी आपके जीवन में कोई ना कोई रोल अदा किया है। तो दिल की गहराइयों से इन्हें धन्यवाद कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये आपको बड़ा बनाता है, उसको बड़ा बनाएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आपको जरूर बड़ा बनाता है।
आप बिल्कुल निरोगी हो जाते हैं अंदर से, आप बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, और मन में कोई बोझ ना हो, और उसके बाद फिर कोई काम करें तो उस काम करने का आनंद ही कुछ और है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपसे निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने भी आपकी जिंदगी में कोई भी किसी भी रूप में रोल अदा किया है, उनका हमेशा कृतार्थ रहिए, धन्यवाद दीजिए। जैसे हम सब के जीवन में हम सभी के अपलाइन, कंपनी, सिस्टम, मैनेजमेंट, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, तमाम मित्रगण सभी है। इसको भी प्रैक्टिस से, अनुभव से अपने साथ जरूर लेके आइए और इसे सीखिए और इसको जीवन में उतारिए। निरंतरता से आप इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सपनों व लक्ष्य को पूरा करने के लिए कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। बहुत बड़ी लाइन है साहब, हिंदी का शुद्ध उपयोग है, इसलिए आप कितना समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन मैं पूरा समझाऊंगा। अपने सपनों व लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जो भी जीवन में आपने अपने सपने या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उसको पूरा करने में कर्तव्य पाप रहित होता है। कर्तव्य मतलब जिस काम को आप करने जा रहे हो उसके आगे अगर कोई चीज आ रही है तो वो पाप नहीं है। आपकी पहली प्रायोरिटी आपका देश, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जीवन है। इसके बाद सब कुछ शुरू होता है। जैसे एक आदि उदाहरण दे रहा हूं, अपनी सफलता के सफर में शादी, जन्मदिन, छोटे मोटे कार्य प्रयोजन जो आते रहते हैं, अपने सपनों के इस काम को पूरा करने की विषम परिस्थिति में अगर इसका त्याग करते हो या छोड़ देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पाप नहीं है। बिना समर्पण कोई भी चीज आज तक किसी को हासिल नहीं हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके कई कई वर्षों तक एक एक पैर पे खड़े होके, जंगलों में रह के, पहाड़ों पे रह के, बर्फ में रह के, तब जाके सिद्धियां प्राप्त करते थे, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति होती थी। वो एक ही काम पर फोकस करते थे, निस्वार्थ होकर। उनके जीवन में और कोई मतलब नहीं था, केवल अपनी सिद्धि प्राप्ति थी, दैट्स ऑल। हम एक साथ कई काम करना चाहते हैं और सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं, इसलिए नहीं बन पाते, वरना बन सकते हैं। इसलिए जो आप हासिल करना चाहते हो उसके लिए आप निश्चित रूप से फोकस करिए, एकाग्र होकर, एकाग्रचित होकर उन्हीं चीजों पर ध्यान लगाइए जो आप हासिल करना चाहते हैं। कुछ समय समर्पित हो जाइए। अपने कार्य को पूर्ण अंजाम देना कोई पाप नहीं है। ये सब चीजें बार बार हो सकती हैं। ये आपको आज अच्छे से अपने जहन में बिठाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी कार्य ज्ञान, एजुकेशन के माध्यम से ही करना चाहिए। कोई भी काम बिना ज्ञान के अगर आप करेंगे तो सैकड़ों बार फेल होंगे, फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। फिर आप अपनी किस्मत को कोसेंगे, जबकि किस्मत नाम की चीज इस दुनिया में कहीं कुछ भी नहीं। कोई भी कार्य ज्ञान के बिना, एजुकेशन के बिना करेंगे नहीं करना चाहिए, उसके बिना नहीं करना चाहिए, उसके साथ, ज्ञान के साथ ही करना चाहिए। सब सीखने के लिए एक जीवन कम है, सब कुछ सीख जाने के लिए एक जीवन कम है। आप लोग कहते हैं मुझे ये नहीं आता, मुझे नहीं हुआ था। दुनिया में किसी व्यक्ति को सब कुछ नहीं आता। कोई किसी में परफेक्ट है, कोई किसी में परफेक्ट है। इसलिए आपका पूरा जीवन कम पड़ जाएगा सब कुछ सीखने के लिए। इसलिए उतना सीखिए जितने में आप बेहतर अपने आप को बना के अपने जीवन को बेहतर बना सके, और देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आप अपने आप को इस काम के मुताबिक, वेस्टीज के मुताबिक, जो मैंने कार्य बताए, इंडिपेंडेंट होकर सेल्फ तरीके से उन चीजों को अपना करके अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी टीम को इसके सारे रूप दिखा के, एलओबी, डायरेक्टर, बोनस सिस्टम, जितना सीखे उतना ही करना है। स्टेप बाय स्टेप आप सब सीखेंगे। और ये जो लीडरशिप आपके अंदर आए, ये आपकी टीम में भी जानी चाहिए। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आज आपको क्या करना है, इस मीटिंग के बाद जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, रोज आप जूम मीटिंग अटेंड करते हो, क्या आपके मन में कभी आया कि मैं आज अपने 10 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ आज मैं खुद आपस में चुटकुले सुनाऊंगा जूम पर? या जो मुझे 4 लाइनें आती हैं मैं वो 4 लाइनों की मीटिंग करूंगा?
और नई मीटिंग करूंगा तो आपस में मिलके एक दूसरे से बातें करेंगे कि हमारा घर परिवार अभी कैसा चल रहा है, आने वाले टाइम में हम क्या तैयारी करें। कम से कम ये सीखना तो शुरू करिए। आज इस मीटिंग के बाद जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो, भले आप 5% में हो, डायरेक्टर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, दो चीजें ध्यान से लिखिए, याद करिए। अपना जब आईडी बनाए तो अपना नाम लिखिए, जैसे मेरा नाम संतोष है तो आप लिखिए संतोष यादव, आपका जो नाम हो संतोष यादव। मेरा लेवल यूसीडी है तो आगे लिख दो यूसीडी, डीसीडी है तो डीसीडी, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, क्राउन है तो क्राउन। 5% है 5%, 11% 11%, ऐसे लिखकर बनाइए। मैं आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप हर लेवल के एक लीडर के लिए अलग अलग ट्रेनिंग लेके आ रहा हूं। डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग लेके आ रहा हूं। तो जितने भी लोग अपनी आईडी बना रहे हैं, अपने नाम के आगे अपने लेवल को लिख लें, जिससे कि हर कक्षा के मुताबिक जैसे क्लासें होती है उनको वो चीजें दी जा सके जिनके लिए जो जरूरी है। तो आज आपको क्या करना है, जो आपको सिखाया पहला स्टेप कि अपने अंदर तो जो भरोसा करोगे, वो तो जो मैंने बताया वो तो ठीक है, लेकिन अभी आप अपनी जूम आईडी तैयार करेंगे और जूम आईडी तैयार करके अपने 10 20 25 50 100 200 जो भी आपकी टीम के लोग हैं उनसे गुफ्तगू, कुछ ना कुछ बातें करिए, कोई वीडियो चला के दिखाइए, बात करिए, नॉर्मल कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ये सब करना पड़ेगा। तो आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं, बिना देर करे। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। अपने घर पे रहकर के स्वस्थ रहें और अपने लोगों का ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी लोगों के साथ मिलकर बात कर। आशा करता हूं कि जो आज आपने सीखा अपनी टीम को सिखाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को सिखाएंगे। हर वो नई चीज आप सीखेंगे जो आपके लिए अब जरूरी है आने वाले समय के लिए। और चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। अभी प्रोडक्ट मिलने चालू हो जाएंगे, कुरियर चालू हो गया है, डीएससीपी खुल जाएंगे। जिस भी तरीके से सुविधा हो उसका उपयोग करें, उसका रोना ना रोए, क्योंकि परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी हैं। तो आप चिंता करें, चिंतन नहीं, और जिस तरीके से सुविधाजनक हो सके वो आप जरूर करते रहें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, परिवार का भी ध्यान रखें, खूब अच्छी अच्छी मूवी देखें, गाने सुने और चीजों को, नई नई चीजों को सीखते रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत जी, हेमंत जी, मैं कह रहा हूँ आपको आवाज आ रही है? हेमंत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने सही कहा था, आप ये सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, और आपने सही कहा और था, ये ट्रेनिंग आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है। एकदम नया तरह का एक्सपीरियंस, नई तरह की ट्रेनिंग हम सभी लोगों के लिए। तो मैं चाहूंगा एक बार मैं कुछ लोगों, सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। मन में भर के बैठे होंगे तो सभी को मत कहिए सर, आप मैसेज का ऑप्शन ऑन कर दीजिए। कोई हाथ करता है या लिखता है तो आप उनको अनम्यूट सबको करेंगे तो फिर वो सब आपस में चिल्लाएंगे। सर सवाल करने के लिए नहीं, सिर्फ धन्यवाद देने के लिए, बाकी कोई सवाल नहीं करेगा। अच्छा हाँ सर, हाँ, बाकी कोई सवाल नहीं। सवाल करने को कुछ हाँ बचा पर्सनल पे सवाल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेज हाँ सकते हैं, मैं हाँ सदा आप सब लोगों के लिए हूँ। जी जी इनकी जी। जो सिल्वर नहीं होती ये सिखाया ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सर। लूडो खेल ले। सर अनम्यूट करने का कोई खास फायदा है नहीं, मुझे लगता है। क्योंकि अभी सब लोग अपने अपने उसमें बिजी हैं, तो मुझे लग रहा है कि अनम्यूट करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी सर मीटिंग बहुत अच्छी रही और एकदम नई तरह की चीजें, और इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। बाकी मैसेज में लोग लिख रहे हैं लगातार, आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर आप हैं गए? चलिए मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और शुरू में आपको कुछ दिक्कत आई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। कुछ एक नई चीज़ें थी जिसको सेटिंग करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, जिसका आप लोग अनुसरण करें, पालन करें अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।